Let's begin with semiconductor memory. Semiconductor memory is a device for storing digital information that is fabricated by using integrated circuit technology. बेसिकली सेमीकंडक्टर मेमोरी एक ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो कि यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। हम लोग अपना डाटा जो है वो स्टोर करवाते हैं। बेसिकली हमारे सिस्टम्स में आजकल सिलिकॉन की चिप्स लगी होती है छोटी छोटी, ठीक है। उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, लार्ज स्केल मेमोरी, मेमोरी चिप, सेमीकंडक्टर स्टोरेज, डिफरेंट नेम्स जो है इसके हम लोग बुला सकते हैं। It is an array of small memory cells fabricated on a silicon chip. Each bit of binary data is stored in tiny memory cells consisting of transistors. हमारी मेमोरी जो होती है वो छोटे छोटे सेल्स पे मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो हमारे सर्किट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, इन्वर्टर्स यूज किए जाते हैं, ताकि एफिशिएंटली जो हमारा डाटा है वो चिप्स के ऊपर हम लोग स्टोर कर सके। It is used for storing data and programs to basic operations performed and read and write. बेसिकली हम लोग मेमोरी इसलिए यूज करते हैं कि उसके अंदर हम लोग अपना कुछ ना कुछ डाटा जो है वो राइट करते हैं, और मेमोरी जो ऑलरेडी डाटा स्टोर्ड है उससे हम लोग कुछ डाटा जो है वो रीड करते हैं। With the rapid growth in the requirement of semiconductor memories, there have been a number of technologies and types of memory that have emerged. जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही है, उसके साथ साथ हमारी जो मेमोरीज की टेक्नोलॉजी है, जो डिफरेंट किस्म की मेमोरीज हम लोग यूज करते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर, उसमें भी डिफरेंट किस्म की टाइप जो है वो इमर्ज की जा रही है। Now let's discuss about types of semiconductor memory. Semiconductor memory की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक रीड ओनली मेमोरी एंड सेकंड इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी की फर्दर हमारे पास चार टाइप्स हैं, और जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम है उसकी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। इनको बारी बारी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाती है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम को हम लोग जो है फर्मवेयर भी कहा जाता है। ये हमारे सिस्टम के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा जो है परमानेंटली स्टोर किया जाता है, ठीक है। और परमानेंटली स्टोर किया जाता है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल, यानी इसके अंदर हमारा जो डाटा स्टोर्ड है वो डिलीट नहीं होता। जबकि हमारे सिस्टम, अगर सिस्टम की पावर ऑफ हम लोगों ने कर दी है, लॉग आउट कर दिया अपने सिस्टम से, तो रोम के अंदर जो हमारा डाटा स्टोर होगा वो वहीं पे रहेगा, वो वहां से डिलीट जो है नहीं होगा। और इस क्वेश्चन आ जाता है कि रोम के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। रोम के अंदर हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, उसकी बायोस इंफॉर्मेशन है, बेसिक इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हमारी मोस्टली जो है रोम के अंदर स्टोर की जाती है। अब रोम की फर्दर हम लोगों ने चार टाइप्स देखा था, उनमें से फर्स्ट डिस्कस करते हैं एम रोम। एम रोम स्टैंड्स फॉर मास्क रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आई थी रॉम की, वो थी हमारे पास एम रोम। एम रोम में क्या होता है कि जब हमारी रोम जो है वो बन रही होती है, सिस्टम जो जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोम जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो एम्बेड कर देते हैं। वो हमारी जो रोम आती है वो प्री प्रोग्राम आती है। तो ये पहले यूज की जाती थी, आजकल नॉर्मली ये कम ही यूज की जा रही है, और इसकी जो कॉस्ट है रिलेटिवली लो होती है बाकी रोम की निस्बत। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है पी रोम। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब हम लोग जो है जो पी रोम लेते हैं, वो जब हम परचेज करते हैं वो हमारी क्या होती है, ब्लैंक होती है, ठीक है। जब हमने प्लेस ली उसके अंदर कोई भी डाटा परचेज की, कोई भी डाटा उसके अंदर जो है वो स्टोर नहीं है, और जो यूजर है या प्रोग्रामर है वो अपनी मर्जी से इसको जो है प्रोग्राम करेंगे। लेकिन एक बार अगर हम लोगों ने जो एम्प्टी रोम ली, उसको एक बार हम लोगों ने उसको प्रोग्राम कर लिया, तो वो उसको दोबारा अगर हम लोग उस जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, जो भी इंस्ट्रक्शन शो करवाई है, स्टोर करवाई है, उनको दोबारा हम लोग चेंज नहीं कर सकते। पीरम कांट बी रीप्रोग्राम, कि इसको हम लोग क्या है रीप्रोग्राम दोबारा से इसके अंदर न्यू डाटा, चाहे पहले को डिलीट करना चाहे न्यू को स्टोर करना चाहे, वो हम लोग नहीं कर सकते। एप्लीकेशन इसकी क्या है, ये यूज की जाती है उन डिवाइसेस के अंदर जिनको हमें रीप्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती, यानी उन डिवाइसेस के अंदर जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिक्स्ड है, वो दोबारा फ्यूचर में चेंज नहीं होंगी। तो उनके अंदर जो हम लोग रॉम यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है, कौन सी रॉम होती है, पी रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। जो थर्ड टाइप हमारे पास रॉम की आती है वो आती है ईईपी रॉम। ईपी रॉम, रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी हमारी जो रॉम होती है, ये भी हमारी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल नेचर होती है।
लेकिन इसका ये जो लास्ट जो हम लोग ने रॉम डिस्कस की उनके मुकाबले में इसका फायदा ये है कि अगर हम लोगों ने इसके अंदर एक दफा इंस्ट्रक्शन स्टोर करवा दी, हम इसको एक दफा प्रोग्राम कर दिया है, लेकिन अगर इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ गई है कि हमें न्यू डाटा स्टोर करवाना है, न्यू प्रोग्राम स्टोर करवाने हैं, पिछले वाले को डिलीट करना है, तो हम लोग स्पेशल किस्म की रेज यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसका यूज करके पहले इसके अंदर से डाटा अरेज करेंगे, और फिर दोबारा इसको उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस में हम लोगों ने पी राम को प्रोग्राम करते हैं, सेम प्रोसेस है, हम लोग अपनी जो ईपी राम है इसको भी हम लोग दोबारा जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। EPROM chip will eventually wear out, but they frequently have lifetimes of over 100 erasers. Wear out means कि आहिस्ता आहिस्ता जो टेक्नोलॉजी है, ये मतलब EPROM जो हम लोग बार बार उसको अरेज कर रहे हैं तो वो खराब होती है, लेकिन इवेंचुअली हम लोग जो है इसको नॉर्मली ये इतना अलो करती है कि हम लोग इसको 100,000 जो है इसको अरेज करके दोबारा हम लोग इसको जो है ये प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं हमारी ईवी राम पे, डिफरेंट किस्म के हम लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करवा रहे हैं जो अभी हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हमारा वो क्या है, डेवलपमेंट फेज में, तो हम लोग ने उसके अंदर रॉम इंस्टॉल की उस प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन ड्यूरिंग टेस्टिंग या वैसे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी अगर वो हमारा जो है प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रहा, तो हम लोग उस रॉम को चेंज को अरेज करके यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज उसके अंदर फिर हम लोग न्यू प्रोग्राम जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हमारे उसके अंदर भी हम लोग एक प्रोग्राम जो है वो यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइप है हमारे पास रोम की, डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, ये भी सेम लास्ट फॉर्म की तरह है, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की तरह, कि इसके अंदर हम लोग जो अपना जो प्रोग्राम्स होते हैं या इस रोम को हम लोग क्या करते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं बाइट बाय बाइट, जो है सिंगल बाइट एट अ टाइम, जो है हमारा बाइट बाय बाइट इसके अंदर डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। जो ईपी राम है उसने रिप्लेस कर लिया हमारी पी राम्स को, और ईपी राम्स को टेक्नोलॉजी जो है वो कम यूज हो रही है, मोस्टली हम लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि हम लोग डबल ईपी राम को ही यूज करें। इसमें यह है कि हमें कोई किस्म की स्पेशल किस्म की लाइट अल्ट्रा वायलेट रेंज जो है वो यूज नहीं करनी पड़ती, हम लोग अपने सिस्टम के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिकली इसके अंदर जो भी मैंने ऑलरेडी डाटा स्टोर किया हुआ है उसको हम लोग अरेज कर सकते हैं। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि सिलेक्टिव अरेजिंग एट रजिस्टर लेवल इज अलाउड। हम लोग पूरी रॉम को प्रोग्राम रीप्रोग्राम नहीं करना चाह रहे, हम लोग कुछ पोर्शन को चाह रहे हैं कि उस पोर्शन वो पोर्शन का डाटा जो है उसको रिमूव करें, और उसकी जगह हम लोग उसको रीप्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो हमारे जो डबल ईपी रॉम है ये हमें ये फीचर जो है ये प्रोवाइड करती है कि हम लोग सिलेक्टिव अरेजिंग जो है इसमें कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो हमारा रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत स्लो होता है कंपैरेटिवली ये जो हमारी दूसरी मेमोरी की टाइप है रैम के मुकाबले में। रैम। नाउ डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 KB की मेमोरी है, तो 1 KB के लिए हमें 1024 एड्रेसेस चाहिए, तो हमें कोई डाटा हमें रीड करवाना है या स्टोर करवाना है, तो हम लोग रैंडमली 1024 एड्रेसेस में कहीं से भी हम लोग डाटा जो है अपना रीड कर सकते हैं रिक्वायर्ड डाटा, और अगर हमें कुछ डाटा राइट करना है तो हम उन एड्रेसेस में से 1024 एड्रेसेस में किसी भी एड्रेस पे जाके अपना डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। और इसीलिए हम लोग जो है इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस। ठीक है, कोई सिक्वेंशियल लॉजिक फॉलो नहीं की जाती, हम लोग जिस प्लेस पे चाहे मतलब जिस एड्रेस पे मर्जी चाहे डाटा जाके अपना स्टोर करवा सकते हैं, जो उस टाइम हमारा डाटा क्या होगा, फ्री होगा। और इसमें डिफरेंट किस्म के हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज किए जाते हैं जिनके जरिए हमारा डाटा जो है वो उसके अंदर लिखा जाता है, या जिनके जरिए हम लोग डाटा जो है अपना रीड करते हैं, इसको हम लोग रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, या इसको मेन मेमोरी भी जो है वो कहा जाता है। तो इसकी एज कंपेयर टू रोम, इसकी जो हमारी जो रैम है इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग रैंडमली अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। The programs and data that the CPU requires during execution of a program are stored in this memory. ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमारे सीपीयू को कुछ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो डाटा डाटा चाहिए होता है, जो भी जिस प्रोग्राम के भी जो भी वो प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है उसको कुछ ना कुछ डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इन प्रोसेस जो होते हैं, जो भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं, उनका जो इंस्ट्रक्शंस होती है और उनका जो डाटा है वो हम लोग अपनी जो मेन मेमोरी यानी जो रैम है उसके अंदर हम जो है वो स्टोर करते हैं।
और रैम जो है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है, मीन्स कि जब भी हमारा सिस्टम जो है उसको हम लोग पावर ऑफ करेंगे तो रैम के अंदर जो भी हमारा डाटा स्टोर होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और हमारी जितनी जो रैम है वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जितना स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसकी ज्यादा होगी, उतनी ही हमारे सिस्टम की जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है उतनी ही वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। रैम की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक रैम और दूसरी है हमारे पास डायनामिक रैम। डिस्कस करते हैं डायनामिक रैम को। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर हमारी जो मेमोरी है, जैसे पहले बताया गया, डिफरेंट किस्म के कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, इन्वर्टर्स यूज किए जाते हैं हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी के। तो डी रैम के अंदर हम लोग यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं और ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं अपनी चिप के ऊपर। तो जो कैपेसिटर जो होते हैं नॉर्मली उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने पास स्टोर होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो चार्ज होता है वो कम होता जाता है। तो इसलिए हमें जो उसके अंदर डी रैम के अंदर डाटा है उसको स्टोर करवाने के लिए बार बार उसको क्या करना पड़ता है, अपने डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जो भी हमारा हम डाटा एक टाइम पे रीड कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर डाटा पड़ा है, हमने रीड की इंस्ट्रक्शन, सीपीयू ने रीड की इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन साथ ही उसको हमें दोबारा रिफ्रेश भी करना पड़ता है कि जो डाटा हमने रीड की है उसको दोबारा उसी जगह पे दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में फिर स्टोर किया जाता है, ताकि हमारा डाटा जो है वो दोबारा वो रिमूव ना हो। और कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं जिनको हमारे एवरी मिली सेकेंड हमें जो है उनको रिफ्रेश करना पड़ता है बार। और वही चीज, DRAM will lose their stored values over time, which is why they are known as dynamic RAMs। डी रैम के अंदर हम लोग जो है ये हमारा एक कैपेसिटर यूज हो रहा है, ठीक है, साथ हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर ये जो हमने यूज किया है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, चार्ज बेसिकली जिसके अंदर हमारे डाटा ही स्टोर होता है, 0 1 की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हमारा डाटा स्टोर किया जाता है। तो उस चार्ज को मेंटेन रखने के लिए हमें बार बार इस कैपेसिटर को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी डी रैम की जो कैपेसिटी है वो स्लो हो जाती है। ये वही बताया गया होगा कि डी रैम जो है हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो है या उसकी जो प्रोग्रामिंग के टाइम बता दिया जाता है कि इस रिफ्रेश टाइम क्या है, कि इतने टाइम पीरियड के बाद डी रैम, इतने मिली सेकेंड के बाद कि हमारा जो डी रैम के अंदर जो भी डाटा पड़ा है उसको दोबारा हम लोगों ने उसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, ताकि हमारा डाटा जो है वो लूज ना हो। जो टाइप नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है एसरम। एसरम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसरैम के अंदर हमारा डाटा तब तक स्टोर होता है जब तक हमारा जो है पावर सिस्टम को पावर प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही हमारे सिस्टम से हम लोगों ने पावर ऑफ की, सिस्टम को हमने लॉग आउट किया, तो जो भी हमारा रैम के अंदर, एस रैम के अंदर डाटा स्टोर है वो उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। जो और डी रैम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ डाटा हम लोग रीड कर रहे हैं तो कैपेसिटर जो है एनर्जी डिस्टोर्ज कर देगा, तो डाटा हमारा लॉस होगा। लेकिन ये जो है एसराम के अंदर ऐसा नहीं होता, इसको रिफ्रेश करने की हमें बार बार जरूरत नहीं है पड़ती, क्योंकि इसके अंदर हमारे फ्लिप फ्लॉप यूज किए जाते हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रांजिस्टर्स और इन्वर्टर्स यूज करते हैं, कैपेसिटर्स इसके अंदर यूज नहीं किए जाते। और SRAM is more expensive than DRAM because of the complex circuitry involved, but it is also faster। SRAM जो है DRAM के जिसमें जो है वो एक्सपेंसिव है और ये फास्टर भी है। फास्टर क्यों है कि हम लोगों ने इस पे जो रैंडमली डाटा एक्सेस करना है और बार बार इसको हम लोगों ने रिफ्रेश नहीं किया करना पड़ता है इसको। यूज फॉर फास्टर स्मॉल मेमोरी सच एज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है हमारी वो मेमोरी होती है जो बेसिकली वो SRAM का ही, SRAM से बनी होती है, SRAM का पार्ट होती है। कैश मेमोरी के अंदर हमारा डाटा जो रिसेंटली हम लोग यूज करते हैं या फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा जो होता है उसके एड्रेस स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैश मेमोरी, ताकि सीपीयू को नेक्स्ट टाइम वो एड्रेस चाहिए तो बजाय इसके कि वो मेन मेमोरी के अंदर जाकर ढूंढे, वो पहले देखता है कि आया वो डाटा या जो भी प्रोग्राम रिक्वायर्ड है वो कैश मेमोरी के अंदर है कि नहीं। अगर कैश मेमोरी के अंदर होगा तो उधर से सीपीयू जो है उस डाटा को एक्सेस कर लेगा और इससे हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एसराम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कि उसके अंदर हमारे डिफरेंट किस्म की बिट लाइन जो है वो यूज की जाती है, वर्ड लाइन जिसके ऊपर हमारा डाटा स्टोर किया जाता है, और बिट लाइंस के जरिए हम लोग क्या करते हैं उस डाटा को
रीड करते हैं। अब इसके अंदर हमारे दो किस्म के जो है ट्रांजिस्टर्स यूज किए जा रहे हैं और साथ हम दो ही इन्वर्टर्स यूज किए जा रहे हैं। तो एक दफा हम लोगों ने डाटा जो है यूजर ने इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने इंस्ट्रक्शंस दिए, डाटा लिया, फिर डाटा दोबारा फिर उसी जगह पे जाके स्टोर हो जाता है। तो इसलिए हमें दोबारा बार बार जो है अपना डाटा जो है वो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, डाटा हमारा वहीं पे जाके स्टोर किया जा रहा है। लास्ट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो हमारी जो एस रैम है और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के अंदर बेसिक क्या डिफरेंस है। SRAM maintains its contents as long as power is being supplied and memory does not retains its content. SRAM के अंदर जब तक हमारी पावर सप्लाई है हमारे कंटेंट्स जो है सेव रहेंगे, लेकिन जो हमारी डी रैम है उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो कंटेंट जो भी डाटा स्टोर है वो सेव नहीं रहता है। SRAM no need to refresh and DRAM must be continuously refreshed to maintain data. एसराम के अंदर हमारे डाटा जो भी स्टोर होता है या एसराम को बार बार रिफ्रेश करने की कतई कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन डी रैम में चूंकि हमारे कैपेसिटर्स यूज किए जा रहे हैं तो इसको बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। एसराम का जो पीछे हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि ये एसराम में क्या हमारे ये ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं और साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर्स यूज कर रहे हैं। और डी रैम में हम लोग सिर्फ ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स यूज करते हैं। एसराम जो है वो वेरी फास्ट है और डी रैम हमारी क्या है, स्लो। एसराम हमारी लेस पावर लेती है और डी रैम हमारी मोर पावर लेती है। क्यों डी रैम मोर पावर लेती है? क्योंकि बार बार उसको हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं तो रिफ्रेश करने की सारी बातें हमारी पावर जो है वो कंज्यूम होती है। SRAM is costlier than VRAM. DRAM is less costly. SRAM is our smaller size and DRAM जो है उसकी कैपेसिटी जो है लार्ज होती है। और जो SRAM यूज्ड है कैश मेमोरी और DRAM यूज्ड एज मेन मेमोरी। SRAM को हम लोग एज अ कैश मेमोरी यूज करते हैं जिसके अंदर हम डाटा जो है अपना स्टोर करते हैं, जिसको हम लोगों ने फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया